नागराज जी का सवाल है स्वान एनर्जी। अंशुल जी, 486 रुपए का लिया हुआ है, होल्ड या सेल? स्वान एनर्जी। जी। स्वान एनर्जी सर, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था। आज उसमें स्टॉप लॉस कट रहा है अभी, हालांकि क्लोजिंग नहीं हुई है। डेली के मेजर मूविंग एवरेज सपोर्ट पे है, वीकली का मूविंग एवरेज सपोर्ट जस्ट नीचे है। बट अगर ये स्टॉक कहीं भी 500 के नीचे, 498 के नीचे क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। अगेन एजीआईएल याद कर लीजिए, एक बार मतलब फर्स्ट टाइम में जब बाई दिया था स्टॉप लॉस कटा था और अगले दिन वर्टिकल रिकवरी आई थी। उसके बाद दो बार में उसने टारगेट अचीव किया, तो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीएम कीजिए, अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटिए। अगर 180 डिग्री रिवर्सल एक दो दिन में बना तो हम दोबारा बाई देंगे, बट स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं। कट रहा है, स्टॉप लॉस काट के बाहर होना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इनिशियल आवर्स में आप ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, पहले एक घंटे में माइक्रो कैप स्मॉल कैप के ब्रेकआउट आते हैं, अगर पहले घंटे में वो फेल हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में कुछ ना कुछ अंडरटोन में अब गड़बड़ स्टार्ट हुई है। यहाँ पे बायर लेस एक्टिव है, सेलर ज्यादा एक्टिव है। सुबह फैक्ट बाई दिया था, अनंतराज बाई दिया था। बाई देने के 5-7 मिनट चले और फिर एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मेरे लिए प्राइमा फेसी इंडिकेशन है कि अगेन वो मिड कैप स्मॉल कैप का जो डल पीरियड आता है वो आना स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइमरी इंडिकेशन आज के सेशन में मिले। और सीनेक्स मिड कैप भी हमने डिस्कस किया था कि 11,500 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। वो 11,500 के पास से ही फिसल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है। इवेंचुअली 2-4 हफ्ते लगा के अगर ये वापस ऊपर आया तो वापस हम बढ़िया कॉल्स देना स्टार्ट करेंगे। बट अब शुरुआती दो स्टॉप लॉस मेरे मतलब स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुए, लेकिन ब्रेकआउट जिस हिसाब से चलना चाहिए था नहीं चले। आज मान के चलिए कि पूरा दिन में लगभग शांत बैठूंगा। आई वुड वेट फॉर मार्केट टू सेटल डाउन। क्योंकि अगर 850 के नीचे बंद होती है तो फिर 880 के नीचे बंद होती है, 25,880 के नीचे निफ्टी, तो और 100-125 पॉइंट की मूव रहेगी। और 100-125 पॉइंट में स्मॉल कैप मिड कैप तो एकदम गिरने लगते हैं। अब मैं एक दो दिन वेट एंड वॉच पे रहूंगा। ठीक है, तो एक दो दिन वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। और यूके की डील ने भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया मार्केट को। लेकिन हमारे कुछ एक मेंबर्स हैं, उनके भी सवाल हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीप महेश्वरी जी। वो बोल रहे हैं कि मेरा अंशुल सर से सवाल ले लीजिए। HCL टेक मिड टर्म के लिए सर कैसा लगता है, सेल और होल्ड? तो देखिए, आज के मार्केट की गिरावट में अगर आप देखेंगे पूरा जो ऊपर से मार्केट गिरा है, बैंकिंग ने कहीं नहीं पार्टिसिपेट किया। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लो, साइडवेज रेंज में ही अटका है। 56,400 नहीं तोड़ रहा, 57,300 ऊपर में नहीं तोड़ रहा। लेकिन निफ्टी गिरे पड़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह 1520 से रिलायंस 1385 1400 की जोन में आ गया। दूसरा बड़ा विलन रहा आईटी के रिजल्ट्स। तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक आईटी में कोई बहुत बड़ी मूव आती हुई नहीं दिख रही है। बट हाँ, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये उन लेवल पे आ चुके हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे पैसा पंपिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा समय मिलेगा 2-3 महीने का इनमें पैसा लगाने का, और अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट ठीक ठाक आने स्टार्ट होंगे तो मोमेंटम बन जाएगा। तो थोड़ा 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 करके आप 2-3 महीने में पूरा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छे गए तो इनमें फटाफट मोमेंटम आ जाएगा। बट आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से दूर रहें। ठीक है। कुछ सवाल जो कि हमें मिले हैं, एक JSW इंफ्रा पर और बता दीजिए, क्योंकि इस पर जनरली दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं। नागराज जी का सवाल 326 रुपये का लिया हुआ है, होल्ड या सेल? उनकी यही जानकारी लेना चाहते हैं वो आपसे। सर देखिए, 326 में लिए हैं तो और 3 रुपए महंगा लेते तो कोई आपकी जेब से बहुत कुछ नहीं जाता, बट आपको मोमेंटम अच्छा मिल जाता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 328 और 276 की रेंज में है। या तो 276 के आसपास लीजिए या 328 के ऊपर लीजिए। बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके लिए हैं और रेजिस्टेंस से ये स्टॉक अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो इवेंचुअली ये प्रॉफिट बुकिंग में कोई नया लो बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है। समवेयर अराउंड मान के चलिए कि 300 298 की जोन तक अगर नीचे आया तो भी एक अच्छी जोन हो जाएगी बाइंग के लिए। बट बाइंग रेंज मेरे लिए वही है, या तो सपोर्ट पे मिले 276, और मेरे को पर्सनली बाई करना है, मैं 328 के ऊपर ही बाई करूंगा फटाफट मोमेंटम प्ले करने के लिए। तो स्टॉक खराब नहीं है, प्राइस आपने गलत ले लिए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। एक हमारे को सुपर चैट मिली है कुक विद नम्रता द्विवेदी। इनका सवाल है सर, रैलिस इंडिया पर 1500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 366 रुपये 71 पैसे के। अभी क्या करें? इसके रिजल्ट्स अच्छे 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 भी आए थे और काउंटर चला भी था, अच्छी रैली दिखाई थी इस काउंटर ने, रैलिस इंडिया ने, लेकिन अब थोड़ा नीचे आ चुका है।
तो देखिए टारगेट पे पहुंचने के बाद अगर 42 लेंगे तब तो थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि 369 में ब्रेकआउट ठीक दिख रहा था, बहुत गलत प्राइस पे आपने नहीं लिया है। सिर्फ ये है कि मार्केट अंडर प्रेशर आया। अगर आप दोनों स्टॉक अगर निफ्टी को और रैलिस को बाजू बाजू में लगा के देखेंगे तो निफ्टी गिर रही है, रैलिस साइडवेज चला गया है। इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब तक ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है आपको आराम से होल्ड करना चाहिए। एक बार 400 रुपए तक के अपसाइड मिल सकते हैं आपको। हमने भी क्लाइंट्स को बाई दिया था, एक बार के लिए 348 349 के राउंड टारगेट हुआ था। दोबारा हमने बाई दिया है, 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, दादाजी के नाम से आईडी बनाई हुई है। पहले तो एक तो मैं इन दर्शक से ये बोलूँगा कि आप अपना नाम बता दें, और इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंशुल भाई ये बोल रहे हैं कि 1200 शेयर हैं इनके पास यूग्रो कैपिटल के 171 रुपये के। बोल रहे कि सर 1 महीने वेट कर लूँ तो थाईलैंड की ट्रिप हो जाएगी। ये थाईलैंड जाने वालों की संख्या कुछ बढ़ती नहीं जा रही है आजकल? पत्नी पीड़ित बहुत है सर, नीली टंकी सीमेंट सब तो चल ही रहा है। जी, अगर इनकी भाई ये पत्नी मतलब अगर ये बैचलर हो फिर क्या करें? गर्लफ्रेंड भी आजकल वहाँ ब्रिज से धक्का दे रही है वो सेल्फी लेते समय। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। आ, अब यूग्रो क्यों लगता है? यूग्रो में थाईलैंड तो क्या, मेरे को गोवा जाते हुए भी आप नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 165 की जोन अगर तोड़ दिया यूग्रो तो फिर वापस से डाउनसाइड इसकी खुल जाएगी कम से कम 144 रुपए तक की। तो यूग्रो वैसे भी बाइंग क्लाइमेक्स करके आया है, 85 हफ्ते में 54% गिरा है। तो आई वुड नॉट बी अ बायर इन यूग्रो। अगर 165 तोड़ दिया तो मैं सेलर ज्यादा बन जाऊंगा इसमें। अपसाइड अगर इसको बनानी भी है तो फिलहाल जो रेंज है वो 167 165 नीचे की और 191.50 ऊपर की। अगर ये 191.50 नहीं निकालता है तो इसी रेंज में रहेगा या रेंज का ब्रेकडाउन देगा। दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अपसाइड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। एक हमारे दर्शक हैं, लाइफ स्टूडियो के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। ई क्लॉक सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हैं सर, खरीदी भाव है इनका 3771 रुपये। इसका लक्ष्य पूछ रहे हैं कि क्या रहना चाहिए, बाहर निकलें या फिर आगे बढ़ें? तो देखिए रिजल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट बढ़ ही रही है। और ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी, मार्च क्वार्टर में 20% की ईपीएस ग्रोथ आई थी, सेल्स भी 17% बढ़ा था। अब पूरे स्ट्रक्चर पे कपनैंडल पैट ने सुबह ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन तुरंत ही जब बाजार गिरना स्टार्ट हुआ तो ये भी एकदम मुंह के बल नीचे आ गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है पूरा कपनैंडल 152 डेज का, आज ब्रेकआउट फेल कर रहा है तो थोड़ा सा समय आपको रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी ये 3800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, मतलब इस फेलियर के बाद या इसमें लॉन्ग्स को ट्रैप करके एलिमिनेट करने के बाद जब नेक्स्ट 3800 के ऊपर क्लोज करेगा 4500 तक के टारगेट आराम से खुलेंगे। एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में ये काउंटर है सुबह, लेकिन ब्रेकआउट के बाद निफ्टी जब गिरना स्टार्ट हुई तो हमने अपना हाथ रोक लिया था इसको बाई देने से, नहीं तो मोस्ट लाइकली सुबह मैंने इसको बाई दिया होता। ठीक है। अंबर सिंघा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। वो बोल रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग अंबर जी। इनका सवाल अदानी ग्रुप शेयरों में है। इन्होंने अदानी पावर 607 रुपये के लिए हैं, ग्रीन 1025 के लिए और एटीजीएल 655 के लिए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या सर इन शेयरों में एवरेज कर लें? तो देखिए मैं मतलब जनरली मैं एवरेज के मूड पे नहीं होता हूँ, मेरा तरीका ऑल इन का होता है। तो मैं अदानी ग्रीन में ऑल इन हूँ, तो उस हिसाब से बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं रहेगी। बाकी जिस हिसाब से अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने लॉस से प्रॉफिट पोस्ट किया और अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है, धीरे धीरे इन सारे स्टॉक्स में ट्रैक्शन आना चाहिए। बट अदानी ग्रीन अदानी पावर वापस से 600 के पास आके वापस फिसल गया, तो नेक्स्ट लेग में जब भी 610 के ऊपर क्लोजिंग आएगी इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। पूरा अदानी ग्रुप जो हाई बीटा काउंटर हुआ करता था, इस समय तो ऐसा लग रहा है बीटा छुट्टी मनाने थाईलैंड पे चला गया है। निफ्टी कहीं से कहीं चली जाए, ये स्टॉक अपने 10-5 रुपए की रेंज में हिलने नहीं तैयार है। तो जनरली ऐसी साइलेंट रेंज एक्यूमुलेटिव होती है, वॉल्यूम्स पे भी एक्यूमुलेशन दिख रहा है। जब तक इंस्टीट्यूशन अपना स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं कर लेगी वो चलने नहीं देगी। और जिस हिसाब से अप बार पे वॉल्यूम ज्यादा है, डाउन बार पे वॉल्यूम कम है, ये एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। तो अदानी ग्रुप में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है। बिल्कुल ठीक है। तो अदानी ग्रुप में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अब अगर पैसा बनाना है तो। फिलहाल तो
एक हमारी दर्शक हैं पूजा जी, ये नासिक से हैं, ये पूछ रही हैं एचबीएल पावर सर 5 साल के लिए पूछ रही हैं, इसमें क्या व्यू है आपका? HBL की सर HPL? HBL, बी फॉर बॉम्बे वाला HBL। सर ट्रेडिंग के हिसाब से आपको करना है तो डिप्स में कहीं भी 600 538 के अराउंड बाई कर सकते हैं। 538 623 की रेंज है। रेंज का अपर एंड फेल किया है तो एक बार लोअर एंड ऑफ द रेंज 538 तक आ सकता है। बाकी 4-5 साल के लिए तो आपको फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछना पड़ेगा। इतना लंबा मेरे को नहीं दिख रहा है इसमें कुछ, मतलब वो तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से चलेगा, बट चार्ट पे शॉर्ट टर्म ये ट्रेडिंग दिख रही है जो 538 तक नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है। शंकर गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर स्पाइस जेट के बारे में बता दीजिए, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? स्पाइसजेट जिस हिसाब से सुधार की कोशिश हो रही है, रिजल्ट जिस हिसाब से 2 क्वार्टर में 104% और 54% ईपीएस ग्रोथ है, कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बनना चाहिए स्टॉक में, बट फिलहाल मेजर सपोर्ट बहुत नीचे है 34 के राउंड। तो या तो 4360 निकले तो मोमेंटम बाइंग बनेगी, या 34 का मेजर सपोर्ट टेस्ट करे तो वैल्यू बाइंग बनेगी। फिलहाल दोनों के बीच में है तो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर 34 मिल गया तो वैल्यू बाई है, और नहीं 4360 निकल गया तो फिर मोमेंटम आपको फटाफट 51 और 63 तक ले जाएगा। तो बीच में है, अवॉइड कीजिए, लोअर एंड या अपर एंड का वेट कीजिए। केपीआई ग्रीन, ये अरशद जी का सवाल है, इसमें 531 पे इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन में अगेन 6-7 डाउन डेज हो चुके हैं, मूविंग एवरेज के आसपास आगे खड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक में किसी भी दिन रिवर्सल बन सकता है। अनंतराज का चार्ट देखिए, लगभग सिमिलर था, 5-8 डाउन अप ट्रेंडिंग मार्केट में 5-8 डाउन डेज के बाद आज रिवर्सल बना था। तो स्टॉक में भी 2-4 दिन लग सकता है, बट जैसा आपका पैटर्न है ऑन द डिप्स, जैसे ही रिवर्सल सिग्नेचर बने बाइंग के उसमें आएगा, और ऊपर में करीब करीब 604 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। 5-7 डेज डाउन डेज हो चुके हैं, अगर ओपन लो के साथ बड़े वॉल्यूम से 15 मिनट में चला स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बाई दूंगा। टाटा टेक पर क्या राय है? 705 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं, उनकी बैड लक के नाम से आईडी बनी हुई है। सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 717 के आसपास मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए थी, उस हिसाब की कंसोलिडेशन बन रही है, तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। इवेंचुअली जब 735 के ऊपर जाके टिकना स्टार्ट करेगा, स्विंग हाई रिवाइज हुआ है, 735 के ऊपर टिकेगा तो 803 841 दो टारगेट तो आराम से मिलेंगे। ठीक है। राजेश राणा जी का सवाल है शिलाचा टेक्नोलॉजीज और केन्स, इन दोनों पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इसकी स्पेलिंग बतानी होगी सर। SHILCHAR, शिलचर होगा, शिलचर टेक्नोलॉजीज, यस। 4957 रुपए का चल रहा है, करीब 5000 रुपए का। सर इसमें ब्रेकडाउन बन रहा है, 5100 रुपए, 5050 5100 की जोन तोड़ रहा है, वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है। ऑलरेडी 50 डे का एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 82% हो ही चुका है, थोड़ी देर में 100% भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से वीकली मूविंग एवरेज पे जरूर खड़ा है, और वीकली स्विंग हाई 4900 भी सपोर्ट दे रहा है। फिलहाल एक सपोर्ट टूटा है और दूसरे सपोर्ट पे आके खड़ा है 4880, ये लास्ट स्टॉप लॉस है, इसके नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है। जब तक 4880 प्रोटेक्टेड है, मे भी यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना के वापस से ऊपर चलेगा। तो स्ट्रक्चर में हल्का सा डेंट है, ब्रेकडाउन 4880 के नीचे आएगा, उम्मीद तो कम दिख रही है, बट अगर आता है तो फिर दोबारा सोचना नहीं है, एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजीज पर? केन्स टेक्नोलॉजी भी हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, वीकली पे थर्ड डाउन वीक है इनटू दी मूविंग एवरेजेस, तो 1-2 हफ्ते और अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो ये वापस से 6800 तक की अपसाइड बनाएगा। बट अगेन आईटी में मैं टॉप 3 को छोड़ के उसके बाहर इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जरा सी भी खराब न्यूज आई तो इन स्टॉक में बहुत तेज गिरावट आएगी, और उसके बाद रिकवरी में बहुत टाइम लग जाएगा। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सब इंस्टीट्यूशन के पास बड़ी होल्डिंग है, फिर प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है, तो इनमें रिकवरी भी जल्दी आ जाएगी। तो मैं इन स्टॉक से थोड़ा सा दूर हूं अभी। इन्होंने 370 के लिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्राई में एक बड़ी मूव आई थी, ये आई गेस रिजल्ट के आसपास या बिजनेस अपडेट के पास आई थी। 1747% वॉल्यूम राइज था 26 जून को, उसी कैंडल के अंदर पूरा काम कर रहा है अभी तक। 26 जून को जो हाई लो बना है, ना उसका हाई क्रॉस हो पा रहा है, ना उसका लो क्रॉस हो रहा है,
और एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि ये पूरी फॉल जो है ना एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है, तो नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक तेजी करके 406 तक आ सकता है। तो अगर आपके पास है तो आपको कुछ समय और इसको होल्ड करना चाहिए, इवेंचुअली रिकवरी बनती हुई दिख रही है। और विप्रो में क्या करें अंशुल जी? 269 तो रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, और इसमें 5 रुपए के करीब का डिविडेंड भी आ रहा है मंडे को। विप्रो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहा है सर, उस दिन भी मतलब 3 दिन की फ्लैगिश एक्शन बना के फिर ब्रेकडाउन दे रहा है। रेंज है 235 275 की, 275 रिजेक्ट हुआ है तो 235 आते हुए दिख रहा है। विप्रो कभी भी मेरी लिस्ट में नहीं रहा है, इससे अच्छा तो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न दे देते हैं।